उनका नाम पूछ रही है। आपका नाम? मेरा नाम शहाना है। शहाना। मैं पिछले साल सन 2019 में मैंने सिलाई के लिए गई थी। माशाल्लाह से मैंने बिल्कुल, मेरे को आता भी नहीं था, कुछ भी नहीं करना आता था, क्योंकि वहीं जाके मैं सब कुछ सीख गई। मेरी 2 लड़कियां हैं, मैं उनके कपड़े सीना सीख गई। न्यू रात वेलफेयर फाउंडेशन ने हमारी जो पहल करी है जी। उसको आप क्या बोलेंगे उस बारे में? नहीं, बहुत अच्छी पहल करी है, जो पढ़ाने की करी है। हाँ। नहीं, मैंने तो उसका ही करा था, सिलाई का ही, और मेरी बच्ची ने करा था मेहंदी का। अच्छा काम कर रही है ना हमारी जी फाउंडेशन? हाँ, सही, बहुत अच्छा कर रही है माशाल्लाह से। पढ़ाई के लिए भी कर रही है। पढ़ाई के लिए अब जो आज- खोला है वो भी बहुत अच्छा आज खोला है। कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई का कितना हर्जा हो बहुत चुका है, हर्जा हो माँ-बाप चुका है। कितने डिप्रेशन में चले गए, कितने बच्चे परेशान इसलिए हैं। इन्होंने बहुत अच्छी पहल करी है। हाँ, ये बहुत अच्छा करा है इन्होंने, बहुत ही अच्छा करा आप है। लोगों को काफी टेंशन फ्री कर दिया यहाँ। जी हाँ। इस तरीके से प्रोग्राम रखे, और वो भी इस परेशानी के चलते इन्होंने इतनी मेहनत, इतनी परेशानी के बाद ही इंसान रख पाता है इस तरीके से। सही बात है, सही। वही मेहंदी वाली साड़ी है। इनके कामों के बारे में आपको मैम यहाँ आके कैसा लगा? मैं भाई के बारे में, फारूक भाई के बारे में बहुत दिनों से अपने हस्बैंड से सुन रही थी। मैं पहली बार आई हूँ। मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से वॉच कर रहे हैं और इनका बहुत अच्छा काम है, और इनके जो भावना है, जिस भावना से ये काम कर रहे हैं, मुझे आकर तो क्या, मैंने सुनकर भी बहुत खुश रहती हूँ कि इनके मन में एक तो जात पात की कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि ये हिंदू मुसलमान ये। और ये काम देखा जाए तो ये महिलाओं से संबंधित जिस तरीके से यहाँ पे आज जो काम रखा गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी प्रेरणा मिल रही है कि वास्तव में ऐसे काम करने करना चाहिए तरीके से, क्योंकि ये जागरूकता फैलाना और इन एरियो में बहुत आवश्यकता है कि घर में महिलाएं अपना, सबसे बड़ी बात है ये हुनर सीख जाएंगी, पढ़ाई के विषय में भी, और ये जो कढ़ाई सिलाई वगैरह के बारे में भी, तो इनके लिए भी आगे जीवन के लिए अच्छा एक अनुभव रहेगा, और अपनी एक तरीके से देखा जाए तो जीविका के लिए इनके लिए बेनिफिट ही रहेगा ये सब चीज़ें। तो मुझे फारूक भाई के बारे में तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी काफ़ी मैं पिक वगैरह देखती रहती हूँ, और मुझे दिखाते रहते हैं मेरे हस्बैंड। मैं पहली बार आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ। मतलब देखा जाए तो एक बहुत बड़ी मेहनत है, और इंसान जब छोटे लेवल से ये काम करता है और कहीं से कहीं पहुँच जाता है, भावना अच्छी होनी चाहिए, इंसान कहीं से कहीं पहुँच सकता है। और मैं और क्या कहूँ ये मैं आपसे, आपका नाम मैंने जानती नहीं। हाँ, मेरा नाम रुखसार है, और मैं न्यू राहत वेलफेयर फाउंडेशन में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हूँ। और मैं शुरू से ही जब से जुड़ी थी तो मन में यही था कि कुछ करना है महिलाओं के लिए, सिर्फ एक नाम नहीं करना वुमेन एम्पावरमेंट का, उसमें महिला सशक्तिकरण में कुछ ऐसा करना है कि काम उनको दे के उनको जो मेहनताना मिले उससे वो फ़ायदा उठा सके। सिर्फ एक एनजीओ के नाम पर सिर्फ एक हम काम करके और महिलाओं को सिर्फ सिलाई सिखा के छोड़ दें, उसके बाद उन्हें कोई काम ना दें, वो पर्पस नहीं था हमारा। और वही था कि बच्चे जो स्कूल पास आउट हैं और या फिर पढ़ के छूट गया है स्कूल और आगे नहीं पढ़ पा रहे, तो उनको शिक्षा के स्तर पर उठाना, वो सबसे बड़ा हमारा काम है। वही हम दिल से चाहते हैं कि हम जैसे हम अपने बच्चों को आगे लेवल पे जाते हैं, हमारे समाज में जो भी बच्चे बच्चियाँ हैं उनको हम ऊंचे लेवल पर लेके जाएं। वैसे एक संस्था ही नहीं, एक सोच है इंसानियत के लिए, मानवता के लिए और देश की तरक्की के लिए। तो इससे पहले मैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में था, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं जॉब करता था, मेरी सैलरी 1,20,000 रुपये महीना हुआ करती थी। उसके बाद मैं सेवा के लिए वो जॉब छोड़ के निकला, तो मैंने टीचिंग में काम शुरू किया। तो डॉक्टर के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी के अंदर हेड ऑफ सिविल ब्रांच एज ए प्रोफेसर मैंने जॉब किया, और हज़ारों इंजीनियर उससे बन के निकले, और आज वो से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ के और अपना राजस्थान छोड़ के पूरे भारत के लिए दिल्ली से काम शुरू किया है। और 6 फरवरी 2018 को न्यू राहत वेलफेयर फाउंडेशन की नींव डाली, जिसमें मेरी साथ ये जो रुखसार मैडम हैं, पहले दिन से दिल्ली से मेरे साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और मेरी यहाँ तक के सफ़र में मुझसे ज़्यादा मेहनत इनकी है। इनकी मेहनत, इनके विश्वास से ही लोग आते हैं, और हमारी यही कोशिश है कि देश और समाज के लिए कुछ भला कर सकें। तो इसको मैं अगर 2 लफ्ज़ों में, 2 लाइन में बोलूं कि हमने माना कि गुल को गुलशन तो न कर सकेंगे, लेकिन जिस राह से निकल जाएंगे हम कुछ कांटे कर जाएंगे कम। जय हिंद।
और ये हमारे मित्र नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए आज फारूक भाई बहुत अच्छी शुरुआत पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं और जैसे कि मैडम ने बोला कि किसी भी महिला को आज अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। हालांकि पिछले अगर 50-40 सालों से 30 सालों से देखा जाए तो वही महिलाओं को उन्हीं के परिवार वाले सोचते थे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि हर महिला को बाहर निकलना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। आज मेरे साथ एक बच्चे यूथ के वकील साहब आए हुए हैं जिन्होंने आज फारूक भाई को डिक्लेयर करा है कि उनके लिए आधी रात को दरवाजे खुले हैं। कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी सलाह चाहिए हो, 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार आप मेरे पास आइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कानूनी सलाह दी जाएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये वकील साहब आए हुए हैं हमारे पास, सिद्धांत वर्मा जी। मैम एक्चुअली जो सर की जो सोच है वो अपने आप में एक बहुत यूनिक सोच है, क्योंकि सर जिस जगह से आए हैं और जो कारनामा इन्होंने करने की कोशिश कर रहे हैं वो हर कोई उस बारे में सोचता नहीं है। लोग क्या होता है कि भाई नाम कमाने के लिए ऐसी चीज़ें शुरू तो करते हैं लेकिन उन चीज़ों पे अमल नहीं करते। जो हमारी जो साथ की महिलाएं हैं उनको इस दौर में कोविड-19 के दौर में आप देखें जिस जगह से ये शुरुआत कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के नाम पे आते सब हैं, मदद कोई नहीं करता। फ्री ऑफ कॉस्ट ये जितनी सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं सबको, वो अगर ये लोग फ़ायदा उठा पाएँ तो ये इनके बच्चे और आने वाली पीढ़ियाँ सब संवर जाएंगी। ये जो पिछड़े वर्ग जो कहलाते हैं, जो ये आपका रिजर्वेशन मांगते हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक ऐसे लोग जिंदा हैं। तो सर हम लोग ये चाहते हैं कि हम जितनी मदद कर सकते हैं इनकी फाउंडेशन की, और ये लोग जितनी मदद कर सकते हैं हम जैसे लोगों की या हमारे पिछड़े समाज की, तो सर हम लोग तो उसके लिए हमेशा तैयार हैं। जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज़ ये भी निभा रहे हैं और हम भी निभा लेंगे। बाकी जैसी मदद कर पाएंगे हम कर देंगे इनके साथ में। एक्चुअली क्या है, देश में हमारे यहाँ भारत माता की जय और महिलाओं के नाम पे खूब जय जयकार होती है, पर ज़मीनी हकीकत पे काम करना और औरतों को उस हिसाब से मान सम्मान भी नहीं मिलता। चाहे किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, उनका हर एंगल से शोषण होता है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि महिलाएं आगे निकलें और फारूक भाई से जो मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई के लिए भी, और उससे, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ इंसान को कहीं से कहीं पहुँचा देती है। क्योंकि जहाँ भी इंसान चाहे पढ़े लिखे भी नहीं हो, उस हिसाब से शोषण होता है, पढ़े लिखे का उस हिसाब से शोषण होता है, हर जगह शोषण होता है। ये भारत माता की जय जय बोलते ज़रूर हैं, पर भारत माता मतलब महिलाओं को उस हिसाब से मान सम्मान नहीं मिलता है। तो मैं तो बार बार यही धन्यवाद दूंगी भाई साहब फारूक भाई का कि महिलाओं के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कह रही हूँ हम जैसे लोगों की जितनी इनकी हेल्प कर सकते हैं हमें करना चाहिए और आगे आके बढ़कर इनकी सहायता करनी चाहिए।